दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल अपनी स्टडी हब पर। और अभी जो है वो जिन भी बच्चों ने राजस्थान के अंदर रीट का एग्जाम भरा हुआ है 2024 वाला, उसके जो है वो एडमिट कार्ड आपको शो होने लगे हैं और अभी आप निकाल भी सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को। यहाँ पर देख रहे हैं आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यहाँ पर एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। आपको पता है इनका जो ऑफिस है वो आपका अजमेर में है, यानी कि राजस्थान रीट का एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपकी गलती मिस्टेक हुई है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अजमेर के अंदर जाना पड़ेगा। हालांकि देखिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बच्ची का यहाँ पर एडमिट कार्ड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका पहले रोल नंबर दिया हुआ है, फिर आपका नेम दिया रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर आपका दिया होगा, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन यानी कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2 या फिर बोथ दे रहे हैं। तो आपने इस बच्ची ने जो है वो लिया हुआ है बोथ लेवल लिया हुआ है, तो बोथ हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, जेंडर है और यहाँ पे कैटेगरी। तो यहाँ पर अपना देख लीजिएगा कि आपके एडमिट कार्ड पर ये सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट आई हैं या नहीं आई हैं। उसके बाद में ये आपका जो बच्ची है उसका एग्जामिनेशन सेंटर जो है, हालांकि जो चूज किया है ना आपने दोस्तों, सबका वो नहीं गया जो आपने चूज किया था। आयोग ने या भर्ती बोर्ड ने क्या किया है कि अपनी मर्जी से दे दिया है। इन्होंने जो डाला था वो अलवर और भरतपुर के लिए डाला था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर इनका सेंटर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि किसी का भी सेंटर उस जगह पर नहीं गया है जहां पर उसने चूज किया था। अगर ऐसे बच्चे हैं जिनका वहीं पर गया है जहां उन्होंने चूज किया था तो वो कमेंट में जरूर बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए लेवल 1 का पेपर जो है वो इनका 27/2/2025 को है और शिफ्ट 1 जो रहने वाली है वो 10 से लेकर 12:30 बजे तक रहेगी। लैंग्वेज 1 में इन्होंने हिंदी लिया, मतलब सेम लिया है, तो इनको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। काफी बच्चे क्या करते हैं कि अगर बोथ लेवल लेते हैं एग्जाम का तो पहले पेपर की लैंग्वेज अलग, दूसरे पेपर की लैंग्वेज अलग ले लेते हैं और जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपने ऐसे लिया है लैंग्वेज 1, दोनों पेपरों में 1 हिंदी रखी है और सेकंड को इंग्लिश रखा है, तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है, मतलब अच्छा है, क्योंकि ये आपकी लैंग्वेज 2 जो है ना वो ऑलमोस्ट आपकी दोनों पेपरों में जो आपको दोनों पेपर दिए जाएंगे उसमें सेकंड वाली इंग्लिश आपकी रहने वाली है ना। और यहाँ पर देखिए इन्होंने एसएसटी से भरा हुआ है, सोशल स्टडीज से भरा हुआ है और दूसरी शिफ्ट जो है वो इनकी 27/2/2025 के ही दिन रहेगी। शिफ्ट 2 के अंदर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इनका पेपर रहेगा। अब यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं दोस्तों, पढ़ने बहुत जरूरी है क्योंकि ये रीट है। 2021 में इतनी ज्यादा बच्चों के साथ में वो किया गया था, क्योंकि बच्चों ने क्या किया था कि वो राजस्थान रीट भर्ती बोर्ड के जो इंस्ट्रक्शन थे उनको पढ़कर नहीं आए और उसके बाद में कोई कान में सोना लटका के लेकर आई थी तो उसका सोना निकलवाया गया, कोई रबड़ बैंड या कलावा कुछ भी आपकी बॉडी पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि 2.5 साल बाद आप राजस्थान का पेपर देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो बच्चों को नहीं पता रहती, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। अभी तक यूट्यूब के ऊपर भी क्लियर कट नहीं बताया जा रहा है किसी के भी माध्यम से, सब वही पुरानी पट कथा जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, कह रहा है कि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, आपका जो प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। नीला या काला पारदर्शी वॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, जेल पेन बिल्कुल मत लेके जाएगा। या तो आप काला पेन लेके जाइए या फिर आप नीला जो कि जिसकी इंक जो है ना वो चमक होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। काफी बच्चे वो होते हैं ना कि मैं दिखा दूंगी आपको किस तरीके के पेन जो है वो मतलब एकदम बंद होते हैं, वो वाले पेन आपको नहीं लेके जाने। जो पेन आर पार दिखाई देता है वो पेन आपको लेके जाना है। कोई एक मान्य फोटो युक्त तो मूल पहचान पत्र आपको लेके जाना है, या तो आप अपना पैन कार्ड ले जाइएगा या अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें आप लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड और इसके उपलब्ध होने पर अन्य राजकीय फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र भी आप लेके जा सकते हैं। मय स्व प्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है, यानी कि आधार जो भी आप अपना लेके जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप आधार कार्ड लेके जा रहे हैं तो उसका एक फोटोकॉपी आपके पास में होना बहुत जरूरी है। तो एक इन्होंने मांगा है लेकिन आप 2 लेके जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सामग्री लाने की अनुमति यहाँ पर नहीं होने वाली। दूसरा इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि घड़ी आदि किसी प्रकार का आभूषण नहीं होना चाहिए। जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं तहस में पहुंच जाती हैं वहां पर नाक कान में लटका के, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी पहन के मत जाइएगा। मंगलसूत्र वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा
चलेगा, वहां पर कलावा तक नहीं चलेगा। आप लोग फिर इस चीज का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म से जोड़कर देखते हैं कि टीका वीका कोई कुछ नहीं लगा के जाएगा, ठीक है। पर्स हो, हैंडबैग हो, डायरी इत्यादि लाना निषेध है। परीक्षार्थी इस परीक्षा की कोई भी सामग्री साथ इस प्रकार की कोई भी सामग्री साथ लाता है तो उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा। अब देखिए, अगर आप वहां पर लोकल के हैं, वैसे तो चोरियां नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप ये सब चीजें पहन के जा रहे हैं तो अपना एक बैग लेके जाइए और अपने साथ में एक व्यक्ति को जरूर लेके जाइए। नहीं लेके जा रहे हैं तो आपको बस भगवान का नाम लेके वहां की दुकानदारों पर भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि 20-50 रुपए वो लोग ले ले, ठीक है। चलिए, आगे लिखा है कि परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने और सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था और जिम्मेदारी यहाँ पर भर्ती बोर्ड की नहीं है। यानी अगर आपका कोई भी सामान जो है वो कीमती है और आपने किसी को दे दिया था, पकड़वा दिया था, वो लेके भाग गया, तो इसकी जिम्मेदारी भर्ती बोर्ड की नहीं है, ना ही वहां के कॉलेज प्रशासन की है जहां पर आपका सेंटर गया। तीसरा इंस्ट्रक्शन देखेंगे, परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पहले पहुंचना अपेक्षित है। 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है, क्योंकि बहुत सारी जो है वो चेकिंग होती है। अगर आप 15 मिनट 20 मिनट सोचते हैं कि पहुंच जाएं और आपको एंट्री मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 2 घंटे 3 घंटे पहले से ही वहां पर चेकिंग चालू हो जाती है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को आगे कह रहा है कि ताकि पुलिस द्वारा फिक्सिंग आदि समय की इससे की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से चेकिंग होने वाली है। चौथा पॉइंट आपको कह रहा है कि परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। 1 घंटा पहले आपको परीक्षा कक्ष के अंदर घुसना है। परीक्षार्थी को प्रातः पारी में 9 बजे तथा अपराह्न पारी में, अपराह्न मतलब दोपहर वाली जो पारी होने वाली है, 2 बजे के पश्चात, हालांकि 3 बजे से आपका पेपर है, 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश आज्ञा नहीं दी जाएगी। यानी आपको 1:30 बजे पहुंच जाना है। 3 बजे वाले पेपर में आपको 1:30 से लेकर 2 के बीच में एंट्री मार लेनी है। उसके बाद जो पहला पेपर रहेगा 9 बजे से 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको परीक्षा केंद्र में एंट्री ले लेनी है। 5वां पॉइंट देखिए, परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। आपका पेपर मान लीजिए 2.5 घंटे की जगह 2 घंटे में हो गया, 1 घंटे में हो गया, तो आप वहां पर इंस्ट्रक्शन से ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे जाने दो, ठीक है। आपको बैठना पड़ेगा, इसीलिए पेपर जो है ना वो जल्दबाजी में मत अटेम्प्ट करिएगा। इस बार 4 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन है, ठीक है। वैसे तो हर बार 5 ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिया आपने और ई को नहीं भरा है तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग के तहत वो काटा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6 पॉइंट की परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति यानी ऑफिस कॉपी पर विक्षक के समय हस्ताक्षर समक्ष हस्ताक्षर स्व प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नत्थी कर शिक्षक को आवश्यक रूप से जमा कराएं। उसके बाद कह रहा है कि परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति भी नहीं है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र शिक्षक को सौंप कर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकले। परीक्षार्थी ओएमआर की मूल प्रति शिक्षक को जमा कराकर केवल ओएमआर की अभ्यर्थी प्रति ले जा सकेंगे। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर वैलिड नहीं है लाना, कोई भी बच्चा अपना क्वेश्चन पेपर नहीं लेकर आएगा। यहाँ पे साफ तौर पर कहा गया है कि प्रश्न पत्र को ले जाने की भी अनुमति नहीं है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका क्या कहना है वो आप कमेंट में राय जरूर रखिएगा। अगला कह रहा है कि परीक्षार्थी को शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती, बिना जेब वाली गर्भ जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे होने चाहिए आदि, एवं पैरों में पतले सोल की चप्पल, ठीक है, पतले सोल की चप्पल, सैंडल पहनना अनुमत होगा। आप सॉक्स पहन के भी मत जाइएगा, टाइम वेस्ट करा देंगे। जूते पहन के लड़के नहीं जाएंगे, लड़कियां जूतियां पहन के नहीं जाएंगी और मोजे डाल के नहीं जाएंगी। बिल्कुल ऐसे जाइए जैसे भिखारी रहता है ना, जैसे भिखारी जाता है ना वैसे ही आपको जाना है। क्योंकि राजस्थान रीट के अंदर दोस्तों 2.5 साल के बाद में मौका मिला है और साल भर के अंदर अगर आपका प्री निकल जाता है, फिर 4 महीने के अंदर मेंस लगा दिया जाता है और 6 महीने के अंदर आपके हाथ में नौकरी होती है। तो ऐसा प्री के अंदर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम नॉर्मल व्यक्ति बन के जाएंगे जैसा आप अपने घर में पड़े रहते हैं, उस तरीके का। हो सके तो आयोग को दिखाने के लिए आप हाफ खच्चे में चले जाना, तो भी आपको क्या किया जाएगा, एंट्री कर दी जाएगी। लेकिन फुल कपड़े पहन के नहीं जाने हैं, मतलब इस तरीके के कि आप बिल्कुल टिप टॉप बन के जा रहे हैं जैसे आप शादी पार्टी में जाते हैं। वेशभूषा में किसी भी प्रकार के मेटल से बने चैन, बटन आदि का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, परीक्षार्थी को अनुचित साधन का उपयोग करते पाए जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इतनी सिक्योरिटी करने के बाद में भी अगर आप नकल करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर
OMR आंसर शीट जांच लें कि समस्त प्रश्नों के एक विकल्प यानी गोला भर दिया गया है या नहीं। इसके लिए ही निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ऐसा नहीं है जब साढ़े जो है 12 बजे आपसे पेपर जो है खत्म होने का टाइम है आपका 10 से लेकर 12:30, लेकिन आपको 12:40 तक का टाइम दिया जाएगा ताकि आप अपना गोले देख लें। अगर कोई गोला आपसे आंसर नहीं आ रहा है तो आप 4 गोले नहीं भरना चाहते हैं तो फिर आपको 5वां गोला भरना है। लेकिन मैं यही सजेस्ट आपको करूंगी अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आप चारों में से कोई एक गोला जरूर भर के आए। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि तुक्के से भी आपके अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, जब आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। अगला देखिए, नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्य जन को इस परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया होगा। श्रुत लेखक हेतु परीक्षार्थी को 2 दिवस पूर्व केंद्राधीक्षक से संपर्क करना होगा। अब जो लोग सुनकर लिखते हैं यानी बहरे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, 2 दिन पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंचना होगा और जो भी वहां का केंद्राधीक्षक बनाया गया है उससे आपको संपर्क करना होगा। विस्तृत निर्देश हेतु आपको इनकी वेबसाइट पर भी जाना होगा। अब ये तो रहा पहला पेज। दूसरा पेज आपको सेम मिलेगा, यानी जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो आपको दूसरा सेम मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना जो फोटो लेकर जाएंगे वो यहाँ पर चिपकाना है और आपको ये फोटो, ये जो है ना, ये वाली जो कॉपी रहने वाली है, ये आपको वहां पर सबमिट करनी होगी या फिर आपको मिल जाएगी। दोनों में से कोई एक कॉपी आपको एडमिट कार्ड की मिलेगी, है ना। तो इसीलिए अपने 2 एडमिट कार्ड बनवा के रखिएगा, मैं यही सजेस्ट आपको करूंगी। यहाँ पे भी सेम चीजें मेंशन होंगी। उसके बाद में यहाँ पे सेम जो है वो आपका टाइम रहेगा, सब कुछ रहेगा। ये यहाँ पर आपके केंद्राधीक्षक के हस्ताक्षर होंगे जो कि मैं मोहर लगा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि केंद्राधीक्षक परीक्षार्थी के पहचान पत्र की प्रति, प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति के साथ में नत्थी कर रीट कार्यालय अजमेर को भेजेगा। परीक्षार्थी उपयुक्त तालिका में दाईं ओर रिक्त खाने में लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा में शिक्षक के सामने अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके साइन होने हैं, है ना। यहाँ पर आपके बुकलेट का कोड भरा जाएगा, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन वालों का होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको मैंने एडमिट कार्ड पूरा समझा दिया है। इस तरीके से आपको कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं समझाने वाला है दोस्तों। तो याद रखिएगा, मैंने आपको एक बच्ची के एडमिट कार्ड के थ्रू सब कुछ यहाँ पर दिखा दिया है। तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 2.5 साल के बाद में नहीं पता है उनको कि किस तरीके से करना है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, थोड़ी थोड़ी सी बात बोल देते हैं और आप उनको सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ना हर चीज, एक एक लाइन जो है, एक एक वर्ड जो है वो बारीकी से समझाया कि किसका क्या मतलब है। फिलहाल मैं यही कहूंगी कि हाथ से मौका नहीं जाने देना है, पूरा जोर लगा देना। चारों ऑप्शंस में से अगर कोई ऑप्शन ऐसा है कि नहीं आता है कोई क्वेश्चन, उसको ई गोला नहीं भरना है। आपको चारों में से कोई भी आंसर आप भर दीजिएगा, लेकिन आप खाली मत छोड़िएगा 150 में से कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं कभी भी, जब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो मैं कोई भी पेपर में गोला नहीं छोड़ती हूँ। और इसकी वजह से मैंने अपना सीटेट के अंदर भी देखा है, मेरी स्कोरिंग जो बढ़ी थी ना, वो 10 से 12 नंबर बढ़ी थी। तुक्के में 10 से 12 नंबर जो है वो बढ़ गई थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी ऐसी गलती नहीं करना, 150 के 150 गोले भर के आना। फिलहाल दोस्तों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपकी तैयारी अच्छी चले और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।